चंद्रशेखर की तो वो कहावत है कि हमारी बिल्ली हमने म्याऊ, हमने उसको पैसे देकर, चंदा देकर वाल्मीकि समाज ने संसद में भेजा। हमें ये नहीं था कि वो हमें ही डसेगा। चंद्रशेखर का पूरे हरियाणा में जोरों शोरों से विरोध करेगा पूरा का पूरा डीएससी समाज। और अगर हरियाणा सरकार इस फैसले को लागू करती है तो डीएससी समाज पूरा का पूरा बीजेपी को समर्थन करेगा। काशीराम कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये कहीं ना कहीं काशीराम का भी जो कथन है वो भी कहीं ना कहीं झूठा साबित कर रहे। ये भी क्या जा रहा है कि आपस में भाई भाई में फूट डाली जा रही है इस वर्गीकरण से। हाँ, क्या परिवार के दो भाइयों को सम्मान बंटवारा करने से झगड़ा हो सकता है? अभी भी पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने यह बात को स्वीकार किया कि जो जातियां आरक्षण से पिछड़ चुकी है ना, उनको शिक्षा में रिजर्वेशन दे दो। और उस शिक्षा में रिजर्वेशन देने से जो हम देख रहे हैं, अब की बार हमारे बच्चों का एमबीबीएस में जो एडमिशन हुआ ना, एससी के जो 60 गए केवल चमार कम्युनिटी से, तो वाल्मीकि, मजबी, धारणुक, ढैया या डीएससी कह सकते हैं, उनकी जातियों से 62 लोगों का बच्चों का एडमिशन हुआ है। अगर समान बंटवारा होगा तो सभी जातियों का विकास होगा। वो आर्टिकल 16(4) में समता समानता का अधिकार है, वो कोटे में से कोटा है। और वो समता समानता का अधिकार तब ही मिलेगा जब ये वर्गीकरण होगा। जब पोस्ट निकलती है 100 तो एक जाति 74 पर लगती है और 37 जातियां अन्य 26 पर ही सिमट जाती है। हाँ जी सर, जो एससी का मुद्दा है ये क्या कुछ है, मतलब कोटे में से कोटा दिया जा रहा है तो काफी बवाल भी बन रहा है इसके ऊपर। पोस्ट पे पोस्ट रीपोस्ट होने लगे, ट्विटर भी ट्रेंड कर रहा है, क्या मामला है? जी, सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ पहुँचने पर मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और जो ये 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कोटे में से कोटा, ये सर्वप्रथम माननीय फैसला है और ये बहुत ही समझदार फैसला है। कोटे में से कोटा आपने वर्तमान में हरियाणा में देखा है, डीएससी की मांग उठी है, वो वर्गीकरण को लेकर था। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, चाहे वो पंजाब का मामला हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, तमाम तरह के मामले को देखकर कोटे में से कोटा वर्गीकरण किया गया है। इस फैसले का आप समर्थन करते हैं, किस तरह समर्थन करते हैं? जी, पूरे तरीके से मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि बाबा साहब का जो सपना था, जो हमारे पूर्वज संविधान में लिख कर गए थे, चाहे वो आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 की बात हो, चाहे वो 338 की बात हो, उस आर्टिकल 16 में आखिरी पायदान तक आरक्षण पहुंचना जरूरी है। और ये जब पहुंचेगा जब वर्गीकरण कोटे में से कोटा बनेगा। किस तरह फायदा लगेगा, मतलब जो नीचे सत्तर का आदमी है, जो मतलब कोई भी उसकी लाभ नहीं मिलेगा, किस तरह फायदा मिलेगा, थोड़ा विस्तार से बताओ। जी, जो आज एससी कैटेगरी की आरक्षण लाभार्थियां जातियां हैं, वो आरक्षण आज उन्हीं तक सीमित है। मैं आपको आरटीआई के आंकड़े हरियाणा के 2011 के बताऊं तो एक जाति जब पोस्ट निकलती है 100 तो एक जाति 74 पर लगती है और 37 जातियां अन्य 26 पर ही सिमट जाती है। हमसे ये आंकड़े हैं 2011 के। जब वर्गीकरण होगा तो हरियाणा में 10% आरक्षण जो वंचित जातियां हैं उनको मिलेगा और उनका कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व अवसर उनका नौकरियों में खुल जाएगा। आपने देखा है कि हाल ही में सरकार ने एजुकेशन में हरियाणा में किया है और कहीं ना कहीं जो बच्चे आप यूनिवर्सिटियों में अगर सर्वे करें तो जो बच्चे 2 पीएचडी यूनिवर्सिटी में करते थे, आज उनकी संख्या 50-50 और 60-60 यूनिवर्सिटियों में पीएचडी करे हुए, वो लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचा है। अगर चंद्रशेखर रावण सांसद की बात करें तो डिवाइड एंड रूल का मतलब वो कह रहे हैं कि बांटा जाएगा एससी को। सर, डिवाइड एंड रूल ये वो लोग हैं, ये रविदास का कथन कहते कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन कौन, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। सर, वो आर्टिकल 16(4) में समता समानता का अधिकार है, वो कोटे में से कोटा है और वो समता समानता का अधिकार तब ही मिलेगा जब ये वर्गीकरण होगा। अन्यथा आज के समय में जो चंद्रशेखर की टिप्पणी है वर्गीकरण, आज के समय में भी आंकड़े जो हरियाणा की सपेरा जाती है, जब भारत आज़ाद हुआ आज तक वो सांप पकड़ने का, सपेरा का काम करते हैं, सांप पकड़ने का। जो डेहा जाती है वो कूड़ा करकट काम करती है। जो वाल्मीकि जाति है वो अपना व्यवसाय करती है आज तक भी। जो धाणक कम्युनिटी है वो भी अपना व्यवसाय करती है। उनको आज तक आरक्षण से वंचित रह गए हैं, तो उनको अवसर मिलेगा अगर कोटे में से कोटा होगा।
आप भी आज जो चंद्रशेखर रावण की विचारधारा को फॉलो करते थे, तो क्या कुछ कहेंगे अब जो उनका जो अभी आपने देखा कि किस तरह ट्वीट कर रहे हैं, चाहे पासवान की बात करें या फिर जितने भी दलित एक्टिविस्ट हैं, सबकी मतलब वही आ रही कि बांटा जा रहा है कि बिल- वोट डालो राज करो की जो नीतियां जो सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस पर उन्होंने दोबारा से चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज के सोशल एक्टिविस्ट है, पहले तो मैं सोशल एक्टिविस्ट नहीं कहता, क्योंकि जो आज के सोशल एक्टिविस्ट है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब से अपने आप को बड़ा मानने लगे हैं। बाबा साहब ने आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में आरक्षण अंतिम पायदान तक पहुंचना चाहिए, बाबा साहब ने लिखा है। आज के जो सोशल एक्टिविस्ट है वो बाबा साहब से हटकर सोचते हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट नहीं कहूँगा। काशीराम कहते थे जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये कहीं ना कहीं काशीराम का भी जो कथन है वो भी कहीं ना कहीं झूठा साबित कर रहे। ये सोशल एक्टिविस्ट साथी नहीं है। मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ही कहूँगा कि ये स्वार्थी आदमी है और ये गांधीवादी आदमी है। जैसे गोलमेज सम्मेलन में जब 1932 में बाबा साहब अछूतों की बात करते हैं तो बाबा साहब कहते हैं कि जो 6 करोड़ अछूतों की आबादी है उनको नौकरियों में जो इतिहास में उनका उत्पीड़न हुआ है, उनको आगे आने के लिए आरक्षण, चाहे वो सेपरेट इलेक्टेड की बात हो, चाहे वो सेपरेट इलेक्टेड की बात हो, चाहे वो सेपरेट सेटलमेंट की बात हो, बाबा साहब ने ये बात कही है। और गांधी कहते हैं कि नहीं, ये समाज के दो बंटवारे कहते हैं। ये पूना पैक्ट और राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है कम्युनल अवार्ड में, ये गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर की डिबेट है। अवसर मिलना चाहिए आरक्षण के आधार पे, और गांधी कहता है कि नहीं मिलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आप, इनका नाम सोशल एक्टिविस्ट दलित नहीं है, ये गांधीवादी है। राहुल भाई, आप भी जो भी आर्मी से जुड़े थे, चंद्रशेखर के जो विचारों का फॉलो कराया करते, तो अभी क्या कुछ चल रहा है उनके प्रति आप? जी, चंद्रशेखर को फॉलो करते थे और हमें यह नहीं पता था कि नगीना से एक हमारे लिए नाग निकल जाएगा। चंद्रशेखर की तो वो कहावत है कि हमारी बिल्ली हमने म्याऊ। हमने उसको पैसे देकर, चंदा देकर वाल्मीकि समाज ने संसद में भेजा। हमें ये नहीं था कि वो हमें ही डसेगा। चंद्रशेखर का पूरे हरियाणा में जोरों शोरों से विरोध करेगा पूरा का पूरा डीएससी समाज। क्या उम्मीद थी आपको चंद्रशेखर रावण से? हमें उम्मीद थी कि वो एक दलित प्रधानमंत्री चेहरा है, और अब तो ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री क्या, वो अगले जो 2025 है 29 है वो मेंबर का चुनाव भी नहीं जीत सकते ऐसे बयानबाजियों से। इस तरह छटनी नहीं हो पाओगी कि जिन लोगों को लाभ मिल चुका है और ये लोग वंचित रह सके, तो किस आधार पर ये मतलब वर्गीकरण होगा? सर, ये जो लोग हैं ना, ये 50-60 की भीड़ में जो बैठे हैं ये सारे के सारे वंचित हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो एक चिराग मन में जगा है कि हमने आरक्षण में अब अवसर मिलेगा, नौकरियों में अवसर मिलेगा। हमें क्लर्क, इंजीनियर, चाहे वो हरियाणा पुलिस, चाहे वो एज ए कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनमें जाने का अवसर मिलेगा। एक चिराग, ये सारे के सारे वंचित है। और ये वो वंचित है जो 3-3 पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ नहीं ले चुके हैं। पहले एससी का मतलब जर्नल में कंपटीशन होता था, क्या आप कह सकते हैं कि एससी का एससी में कंपटीशन होगा, क्योंकि समानता एक बराबर करने के लिए इस तरह ये वर्गीकरण किया गया है? जी जी, पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहता हूं कि आरक्षण वर्गीकरण आप 10% जो चमार कम्युनिटी है उसको दीजिए, 10% जो एससी की कम्युनिटी है, 37 जातियां आती है, उसको दीजिए। ये कंपटीशन नहीं है। ये जो वंचित के आधार पर जो पिछड़ा वर्ग रह चुका है उसको उत्थान के लिए लेके आने के लिए ये संविधान में राइट है, ये कहा गया। ये कंपटीशन नहीं है, ना ही ये भाईचारा बिगाड़ने की बात है। ये अवसर खुले हैं, उन लोगों के लिए अवसर खुले हैं जो आज भी भारत आज़ाद होने तक भी आज भी वही काम कर रहा है। क्या ये संविधान हमें राइट देता है ऐसे काम करने के लिए? बाबा साहब खुद कहते थे कि अंतिम पायदान तक आरक्षण पहुंचना जरूरी है। आज जो जजों की जजमेंट आई है, फैसला आया है, उसका हरियाणा में पूरे 40 लाख की आबादी है डीएससी की, सभी समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार है जो लागू कर सकते हैं, तो कितनी उम्मीद है आपको कि राज्य सरकार है जो इस फैसले पर खरा उतर पाओगी? बिल्कुल जी, नायब सैनी के साथ अभी हाल ही में एक मीटिंग थी और नायब सिंह सैनी ने खुद कहा कि आपका सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य फैसला है। और ये हमें आस है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
और एजुकेशन में बीजेपी सरकार ने किया है कि जल्द ही इस पे डिसीजन ले और ये लागू करे वर्गीकरण। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, किस तरह देखते हो आप, समर्थन करते हो इसका? जी, ये फैसला देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ मानयोग सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे या आपके मानने से नहीं, पूरे देश को ही मानना चाहिए। और इस फैसले में जो अनुपात निकला है ना, जब 7 जजों की पीठ ने जो फैसला दिया है उसमें 6 और 1 का अनुपात है। 6 जजों ने ये फैसला स्वीकार किया है कि वर्गीकरण होना चाहिए। जो एससी का लाभ है, एससी में जो आरक्षण का लाभ है वो केवल एक जाति को मिला। और ये पंजाब के वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट में गए, जब 2006 में ये आरक्षण मानयोग हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब ने फैसला दिया, उसकी स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की फैसले एक बेंच ने फैसला दिया कि आरक्षण में संरक्षण दिया जाना चाहिए। उसको ही चैलेंज 7 जजों की पीठ के लिए गया है फैसला, और 7 जजों की पीठ ने जो फैसला दिया हम उसका समर्थन करते हैं और ये होना भी चाहिए था। कुछ लोग अभी भी धरने प्रदर्शन की बात कर रहे हैं कि धरना करेंगे, ये इस तरह गलत किया गया, वर्गीकरण किया गया, उस पर क्या? हाँ, वो गलत कर रहे हैं। पंजाब में 1975 से ए और बी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण आरक्षण में 1975 से जब दोनों जातियां ए और बी कह सकते हैं, या चमार मजवी और वाल्मीकि कह सकते हैं, जब सारे ही एक बराबर हुए ना, और उन सब जातियों का विकास होने से तभी पंजाब का मुख्यमंत्री वो चन्नी बन पाया है। अगर वहां का दलित मजबूत हुआ तभी तो बन पाया ना चन्नी वहां का मुख्यमंत्री। अगर इस देश में बहुजन प्रधानमंत्री चाहिए या दलित प्रधानमंत्री चाहिए तो समान जातियों का विकास होना चाहिए। लेकिन एएसपी, बीएसपी मतलब जितने बड़े बड़े नेता, उनका ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट को पुनः विचार करना चाहिए इस पर। क्या कोई जरूरत है इस तरह की? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला 20 साल से विचाराधीन है, उस पर बड़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। और ये जो हमारी मांग है ना, आज की नहीं है। जब साइमन कमीशन भारत आए थे और भारत में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी दलीलें साइमन कमीशन के सामने रखी, और जब हमें अधिकार मिलने के बाद 1937 में हमारे पंजाब और जब हरियाणा ये इकट्ठा था, उससे हमारे एक विधायक बने अमर सिंह धानक ने लिखित में पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा कि वर्गीकरण होना चाहिए। यह आवाज आज की नहीं है, 1937 की आवाज है। लेकिन ये भी क्या जा रहा है कि आपस में भाई में फूट डाली जा रही है इस वर्गीकरण से। हाँ, आप भी देख रहे हो लगातार पोस्टें वीडियो आ रही हैं। आप सही कह रहे हैं। तो पत्रकार महोदय, आप बताइएगा, क्या परिवार के 2 भाइयों को समान बंटवारा करने से झगड़ा हो सकता है? ये तो सामान्य बात है। अगर आप 2 भाई हैं और दोनों भाइयों को परिवार, आपके पिता दोनों को बराबर हिस्सेदारी दे तो झगड़ा तो बनते नहीं है। क्योंकि लगातार क्या धरती आपस में बांटा जा रहा है। अगर कोई इसी प्रकार का उत्पीड़न होगा तो इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। अगर ये वर्गीकरण होता है तो जो एकता उसको तोड़ा जा रहा है। हाँ, 1975 से पंजाब का जो वर्गीकरण 1975 से अलग है। ज्ञानी जैल, जब राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उनके समय से ही ये अलग है। तो बताइए, आज पूरे अगर देश की बात करें, दलित भाईचारे की बात करें, चमार और वाल्मीकि की भाईचारे की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मजबूत पंजाब में है वो। तो वहाँ तो अब तक कोई ऐसा फैसला देखने को नहीं मिला कि वर्गीकरण से फूट पड़ती है, नहीं पड़ती। बल्कि दोनों जातियों ने मिलकर, पंजाब मजबी और चमारों ने मिलकर अपना मुख्यमंत्री बना लिया उन्होंने। हरियाणा में भी एक बार मतलब भजन लाल सरकार ने इस तरह वर्गीकरण किया था, लेकिन अगली सरकार ने किसी कारणवश वो फिर मिलाने पड़े। क्या कारण रहा था उस समय, मतलब वापस मिलाना पड़ा? हाँ, जो 1994 में माननीय स्वर्गीय मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी, उन्होंने जो दिया था हमें कोटे विद कोटा, उसके जो आंकड़े रहे 94 से लेकर 2006 तक के आप आंकड़े उठाइए, क्लास 1 और क्लास 2 और 3 की जो वैकेंसियाँ थी हमारी, उनमें 29-51 का फर्क रह गया था। इतने तेजी से हम लोग आगे बढ़े। और अभी भी पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने ये बात को स्वीकार किया कि जो जातियां आरक्षण से पिछड़ चुकी है ना, उनको शिक्षा में रिजर्वेशन दे दो। और उस शिक्षा में रिजर्वेशन देने से जो हम देख रहे हैं
अब की बार हमारे बच्चों का एमबीबीएस में जो एडमिशन हुआ ना, एससी के जो 60 गए केवल चमार कम्युनिटी से, तो वाल्मीकि, मजबी, धानुक, ढेया या डीएससी कह सकते हैं, उनकी जातियों से 62 लोगों का बच्चों का एडमिशन हुआ है। अगर समान बंटवारा होगा तो सभी जातियों का विकास होगा। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकारों को धन्यवाद देता हूँ जी। भाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो हमारे हक में फैसला है, हम उससे बहुत खुश हैं जी। और कौन कवे है जी भाई भाईचारा में फूट होगी, इस तरह तो बल्कि न प्यार बढ़ना चाहिए। भाई जो हमारे हक में फैसला आया है, भाईचारा तो ये मतलब प्यार ये बनेगा जी। सही तो भाई मतलब एक बाप के 2 बेटे हो जी, भाई आधा आधा हिस्सा दे दिया गया जी, तो मानो हम तो हाँ जी खुश है। और एक भाई नाराज है तो उसकी नाराजगी तो गलत है जी, करनी चाहिए नाराजगी जी। हम तो यह बात कहना चाहे, हम तो इस टाइम बहुत खुश हैं खुश हो हमारे। इस फैसले से आप? हाँ जी बहुत बहुत खुश है जी। और बधाई देवा जी सारे भाइयों नाम तो जी, हमारी कोर्ट ने ये सुनाई करी जी, और यही है जी हमारे पास तो जी। इस सरकार से क्या कुछ उम्मीद आपको जो कोर्ट का फैसला आया है हरियाणा सरकार से? बिल्कुल। सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कल फैसला आया है, पंजाब से विदेश राजकुमार तिकाई जी, जो आदि धर्म समाज के एक पदाधिकारी थे, उन्होंने पंजाब के जब ये आरक्षण का मुद्दा तोड़ा गया, उसके एवज में वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अच्छे से लड़ाई लड़ी। जिस 2020 में 5 जजों की बेंच ने जो फैसला सुना है वो भी डीएससी के या इन जातियों के हक में था, वाल्मीकि, मजबी जो जातियां थी। और अभी जो 7 जजों की बेंच का फैसला आया ये भी इनके पक्ष में आया है, और आरक्षण में से आरक्षण देना संवैधानिक अधिकार भी है। अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए समान बंटवारा किया है ताकि आरक्षण का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले जो जातीय बेस पर दिया गया है, हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। और अभी जो एक बयानबाजी या ऐसा कुछ किया जा रहा है, ये केवल और केवल वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा दुहाई संविधान की देते हैं, बाबा साहब की देते हैं। ये जय भीम वाले जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। और आज अगर भारत की संवैधानिक पीठ ने कोई फैसला सुनाया, आज उसके अंगेज खड़े हो गए, तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज नहीं है, ये सरकारों पे दबाव बनाने की कोशिश है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू ना करे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे वो हरियाणा सरकार है या पंजाब सरकार है, कोई अन्य राज्य की सरकारें हैं, सरकारें बिल्कुल भी ना घबराए। इनका वोट बैंक, पहली बात तो टोटल ही वोट बैंक इनका हाथी पे जाता है, हाथी पे पड़ता है। बात रही मौजूदा सरकार की भरपाई डीएससी समाज सारा मिलकर करेगा। और अगर हरियाणा सरकार इस फैसले को लागू करती है तो डीएससी समाज पूरा का पूरा बीजेपी को समर्थन करेगा। आपका परिचय? मेरा नाम गंगाधर अम्बेडकर है, मैं कैथल से हूँ और आदि धर्म समाज से।